कहाँ ले जा रहे हैं ये भी नहीं है? हो गए सब उतर आए। ड्राइवर कौन है उसका? ड्राइवर यही है। कौन है ड्राइवर? कौन है ड्राइवर? कहाँ लेके जा रहे थे? सर वो खलूदाला से आप बात कर लीजिएगा। किससे? से महोबा के लिए बोला था जिन लोगों को ट्रेन पे। किसने बोला था? खलूदाला जी ने पन्ना के बागेश्वर धाम की समिति की। कौन खल्लू? नहीं तो बागेश्वर धाम समिति के अगर है तो तुम जबरदस्ती किसी को बैठा के ले जाओगे? हैं? ये क्या लोग बता रहे हैं? मिनी ने मेरे बाल पकड़। कितने बार पकड़े आपके? मिनी कौन है? मिनी कौन है? कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ की हो? नहीं हो कहाँ के? अभी कहाँ जा रहे थे आप? अभी कहाँ जा रहे थे आप? मैम आपसे बात कर रहे हैं। आप अभी कहाँ जा रहे थे आप? बड़ा कहाँ बागेश्वर वाले के? आप कहाँ लेके जा रहे थे? अभी कहाँ जा रहे थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे प्रेस बाधा तो हम दे रहे थे। हमारे प्रेस बाधा कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे मैडम आप? मेरे बाल पकड़ पकड़ से निकाले इसने। बाल छूट कुछ के आप इनको पहचानती हैं? मिनी मिनी है, ये मिनी है। आप कहाँ जा रही थी? अरे जबरदस्ती ये लोग हमको गाड़ी में बैठा के पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। आप गाड़ी में क्यों बैठे थे? मार के चार लोगों ने पकड़ के डाला है गाड़ी में। मिनी ने बाल खींचे से निकाला धाम पे। क्या मचा रखा है आप लोगों ने? वहाँ पे क्या मचा रखा है आप लोगों ने बागेश्वर धाम में? मिनी सब औरतों को मारती वहाँ पे। औरतें को मारती है बागेश्वर धाम में। रखा हुआ है बागेश्वर जबरदस्ती बताइए आप। जबरदस्ती जान से मारने की कोशिश कर रही है। सबको जान से मरवा रही है। ये काट डालेंगी। लोगों को कोई विश्वास नहीं है। जबरदस्ती बिठाएंगे ये लोग गाड़ी में। जबरदस्ती लोग अत्याचार हो रहा है। जबरदस्ती। आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? आप कहाँ ले जा रही थी? आप क्यों नहीं कोई जवाब दे रही हैं? भगवान ने भी साथ नहीं दिया हमारा। कोई है अब आप लग रहे हो तो आप क्यों डरती हो? आप बताइए। आप क्या दिक्कत है? बंद करो लाइट। आप बताइए क्या दिक्कत है? बताइए। कोई दिक्कत नहीं। इसको जान से मारने के लिए बोली है। जान से मार देगी। ये बोली गुरी गुरी काट के फेंक देंगे। बोलिए आप डरिए नहीं। कोई दिक्कत नहीं। बोलिए आप सेफ हो। यहाँ पे पुलिस है। कोई दिक्कत नहीं। इतना उससे बोलने दो। हाँ बोलिए। माँ बाप कोई नहीं चाहता मार डालते तो हमारे मेरे दीदी पापा के साथ हमें बच्चा जमीन नहीं देगी तो मार डालेंगे। तो अभी कहाँ जा रही थी आप? एक मिनट रुकिए। अभी कहाँ जा रही थी आप? तुम्हें पता नहीं है? जब वो बता रही पता नहीं आप कहाँ ले जा रहे थे इनको? बताइए आप। क्यों इस स्थान को बदनाम करते हो आप लोग? उसे भी मालूम नहीं है। अगर आप उसे अपने सच बता दे तो उसे भी मालूम नहीं है। आप क्यों नहीं कुछ बता रही हैं? क्यों नहीं आप बोल रही है कुछ? उसको लेकर आई तो उसको तो छोड़ देती। उसको लेकर आई उसको तो छोड़ देती। उसको तो ना बिठा देती। वो इतनी भयभीत लड़की है। वो कुछ बोल नहीं पा रही है। उसे खुद पता नहीं कि कहाँ जा रही है। कहाँ जाना है आपको? अभी कहाँ जा रहे थे आप? साथियों नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है।
अभी कल जो एक वीडियो वायरल हुई उसके बाद से कहीं ना कहीं जो छतरपुर का बागेश्वर धाम है एक बार फिर से चर्चा में है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी इस समय काफ़ी चर्चा में है। अभी इसके पहले उन्होंने एक बयान दिया था, महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से काफ़ी हंगामा हुआ था। अब जो है वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बागेश्वर जो धाम है उसका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। कुछ लड़कियां जो है ज़बरदस्ती एम्बुलेंस में भर के कहीं ले जाई जा रही थी, जिसके बाद से माहौल गरमाया हुआ है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज़ चौधरी लौटर राम निषाद जी हैं। हम सब इस पर चर्चा करते हैं, इसको लेकर इनका क्या मानना है। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपके चैनल को और आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। आपने भी देखा होगा वीडियो, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है उसमें लड़कियां रोते हुए कह रही हैं कि मुझे बाल पकड़ के घसीट के जबरदस्ती एम्बुलेंस में बैठा के ले जाया जा रहा था, मुझे नहीं पता कहाँ ले जाया जा रहा। उसके बाद से तमाम तरीके की चर्चाओं के बाजार गर्म। आप इसको लेकर क्या मानते हैं? देखिए, इस समय जो है मौलाना के और ये कथावाचक जो है, जो सनातन की बात करते हैं, इनके बोल बिगड़े हुए हैं, इनके काम भी बिगड़े हुए हैं। और ये जो बागेश्वर धाम का पीठाधीश्वर अपने को बताता है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये पहले से हम लोगों को अंदेशा था कि यह लड़कियों को जो है कहीं भेजने का और गलत काम में लगाने का काम करता है। कई बार ये खबरें निकल करके आई कि जहां धीरेन्द्र शास्त्री की जो है कि कथा का मेला लगता है, वहां से दर्जनों लड़कियां गायब कर दी जाती हैं, हो जाती हैं और उसका आता पता नहीं लग पाता। इसलिए नहीं लग पाता कि सैया भय कोतवाल अबगर काहे का, इन्हें भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। और अभी जो कल का वीडियो वायरल हुआ है कि 1.5 दर्जन के करीब लड़कियों को एम्बुलेंस में उस बागेश्वर धाम की एक महिला के माध्यम से कहीं अन्यत्र ले जाया जा रहा था। लड़कियों को आता पता नहीं, लड़कियां बड़ी जो है हताश थी, गुमसुम थी और उन्हें ले जाया जा रहा था। और इनको जो है सेक्स रैकेट में ढकेला जाता है। दूसरी तरफ जो है कि यह भी अंदेशा, ये जांच का विषय है, लेकिन जांच पर भरोसा किसका किया जाए? इनको तो पूरी तरह सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वो तो मोदी के दुलारे हैं जी। प्रधानमंत्री जी ने भी तो उनको कहा कि हमारे छोटे भाई हैं, तो ये इसीलिए तो मन बढ़ा है। ये लगता है कि लड़कियों को कहीं ले जाकर के इनके साथ गलत व्यवहार भी किया जाता है, शारीरिक शोषण भी कराया जाता है और इनका लगता है कि किडनी आदि निकाल करके, जो अंग निकाल करके उसकी तस्करी का भी काम किया जाता है। और कल के वीडियो को देखने के बाद बाबा की पोल खुली है, लेकिन यह सरकार, हमें तो नहीं लगता कि उस पर कुछ कार्रवाई करे, उस पर जो है कि निष्पक्षता पूर्वक जांच करके बाबा का भंडाफोड़ करे। और ये बाबा जो है, जो सनातन की बात करते हैं, ये इनके उल्टे बोल सुनने में आई जा रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले का उल्टा बोल आया कि 14 साल की उम्र में लड़कियों को शादी कर देना चाहिए, अगर 25 साल में शादी होगी तो अनिरुद्धाचार्य का ये कथन रहा कि 25 साल तक अगर शादी नहीं होती है तो समझो कि वह चार जगह मुंह मार करके आती है, लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। और फिर उसके बाद जिसको स्वामी अर्गलानंद के बाद हम संतों में जो है कि कैटेगरी के रूप में देखते थे, तो प्रेमानंद का नाम सम्मान से लेता था। लेकिन प्रेमानंद ने तो इतना घटियापन का परिचय दिया कि 100 में जो है कि 2-4% लड़कियां ही जो है कि शुद्ध होती है, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। और आज जो है कि सही पति खोजना और सही बहू खोजना मुश्किल है। तो ये प्रेमानंद जी के संत होकर के इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, बड़ी नीचतापूर्ण बातें हैं। और इनके घर परिवार में ये चीजें होती होगी, इसलिए ये जो है कि प्रैक्टिकली इस चीज के जानकार है और इसलिए इनके बोल भाषा इस तरह के निकलते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे प्रेमानंद हो, जो महिलाओं पर बार बार कटाक्ष करने का काम करते हैं, छिछोरापन का परिचय देते हैं। और जो महिलाएं और लड़कियां, हमको तो लगता है कि कई महिलाओं ने तो कहा कि हम पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए वहां पर चली गई। अच्छा, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहा जाता है कि जो मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं काफी स्ट्रिक्ट हैं और जब बहुत मतलब सख्त कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं, तो क्या उन पे कार्रवाई मोहन यादव की बात कर रहे हो? मोहन यादव रबर स्टंप है, काट के उल्लू है। मोहन यादव की क्या औकात है भाई? भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री की भी कुर्सी पर बैठ जाए तो उसकी कोई औकात है?
जब तक आरएसएस नहीं चाहेगा कोई कुछ होगा। अब मोहन यादव पिछड़ी जाति के हैं, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान भी 16-17 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन लोगों की औकात क्या है कि अभी वहां 27% आरक्षण को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए। और जब भी मामला जब जबलपुर हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सारे मामले कौन लेकर के जाता है? मनुपुत्र लेकर के जाते हैं, जिनको आप अपना आदर्श मानते हो, मार्गदर्शक मानते हो। मैं तो साफ तौर पर कहता हूँ, ये मोहन यादव हो, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे हुकुमदेव नारायण हो, चाहे अशोक यादव हो, चाहे रामकृपाल यादव हो, चाहे गिरीश चंद्र यादव हो, चाहे डॉक्टर सुधा यादव हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, ये सब काट के उल्लू हैं। और भारतीय जनता पार्टी इनको चारा के रूप में आगे करके जो है हमारे ओबीसी SC ST को शिकार बनाने का काम करते हैं। और ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आश्रम में बागेश्वर धाम से ये लड़कियां कहां लेकर के जाई जाती थी, इसका जो है कि पूरी तरह निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए। अगर ये बाबा जो है, हम लोग तो पहले से कहते हैं, कहने में भी नहीं संकोच कि यह महाढोंगी है, पाखंडी है, ये पर्ची निकालता है। अरे इसकी पर्ची क्यों नहीं? उसके आश्रम से लड़कियां एम्बुलेंस में कहां जा रही थी, कहां गई इसकी पर्ची? ये पर्ची निकालता है प्रायोजित तरीके से, अपने लोगों के नाम की ही पर्ची निकालता है, यह प्री प्लान योजना करता है। और ये बाबा को क्या कखा की जानकारी नहीं है, न धर्म की जानकारी है, न शास्त्र की जानकारी। बाबा है वो, देखिए आगे पीछे भविष्य में ओ किन्नर चाहे अनुरुद्धाचार्य को देख लो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री का हाव भाव को देख लो, ये किन्नर लगते हैं, ये किन्नरों के बिरादरी वाले हैं। किन्नर है वो, किन्नर है बिल्कुल भाई, ये टपोरी है। अरे भैया है, आप नहीं भाव भंगिमा को नहीं देखते हो, इनकी बोल भाषा को नहीं देखते हो। और ये बाबा नहीं, एक समाज के पथभ्रष्टक हैं, समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं। और धर्म के नाम पर जो है लाखों लोग उनके अनुयायी हैं, वहाँ पे बेवकूफ है, अनपढ़ है, गवार है, जो अनपढ़ गवार है, बेवकूफ है, जिनके दिमाग की घंटी नहीं बजी है, वही जाते हैं। और इनके यहाँ जा करके और ये गाली भी सुनती है महिलाएं। अरे उन महिलाओं को चाहिए था, प्रेमानंद ने जब इस तरह का भाषा का प्रयोग की, 100 में 2-4% ही महिलाएं शुद्ध होती हैं। और ये अनुरुद्धाचार्य कहता है कि 4 जगह मुंह मार ली चुकी होगी, रिलेशनशिप में रहती हैं। और वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के यहाँ से ये तो पहले भी बातें उठती थी कि उसका जहाँ जो है कि कथा भागवत चलती थी, वहां से दर्जनों लड़कियां गायब कर दी जाती थी। लेकिन यह सरकार के संरक्षण में सब काम होता है, इसलिए इस मामलों को जो है दबाने का प्रयास किया जाता है। और यह मामला जो परसों का वीडियो वायरल हुआ है, इसे भी मामला दबा दिया जाएगा, चाहे मोहन यादव हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। जब नरेंद्र मोदी इस टपोरी को अपना छोटा भाई कहते हैं, पांव पूजने का काम करते हैं, दंडवत होते हैं, तो ऐसे लोगों से न्याय की अपेक्षा कहां से कर पाओगे? अरे तो वो हिंदू हृदय सम्राट है, इतना हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे, तो मोदी जी ने उनके साथ हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मण राज बनाने की बात करते हैं। एक बार तो बोल गए, क्या बोले थे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन यह जो है कि इनका बार बार जो चाल चरित्र दिखाई देता है, ओबीसी SC ST विरोधी दिखाई देता है। सनातन का मतलब यह केवल एक जाति विशेष को सनातनी समझते हैं। और हम लोग तो भाई ओबीसी के लोग हैं, हम लोग बहुजन वर्ग के लोग हैं, हम पीडीए परिवार के लोग हैं। ये हम लोगों को तो बिल्कुल जो है कि नापा के समझते हैं, ये हम लोगों को छाट करके चलते हैं। अभी बिहार में उन्होंने धर्म पंचायत का आयोजन किया था, बहुत लोग, बहुत धर्माचार्य आए थे, धर्मगुरु आए थे। उन्होंने कहा कि बिहार पहला हिंदू राज्य बनेगा। देखो वो गए थे ना, वो कौन है, राम भद्राचार्य, कि बिहार जो है कि पहला हिंदू राज्य बनेगा। अरे ये लोग, हिंदू राज्य का मतलब क्या होता है? वहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म कर दिया जाएगा। वहाँ मनुस्मृति का विधान, जो स्त्री शूद्र उन्नत्यताम की व्यवस्था है, जो ओबीसी SC ST महिलाओं को गुलाम बनाकर रखने वाली व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। और भारत हिंदू राष्ट्र तो छोड़ो, बिहार को हिंदू राष्ट्र तो छोड़ो, ये अपने गांव को हिंदू राष्ट्र बना दे। अभी पता लगा कि हिंदू राष्ट्र के लिए धीरेन्द्र शास्त्री एक गांव बसा रहा है। अरे अपने गौवा जहां पैदा हुआ है उसको हिंदू राष्ट्र पहले बना दे, दूसरे जगह बनाना, हम भी निषाद राष्ट्र बना देंगे, हम भी निषाद गांव बना देंगे। अपने ये रिश्तेदारी आप मुसलमानों से करेंगे, नातेदारी मुसलमान भाइयों से करेंगे, और दूसरे तब हिंदुत्व की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे। और सनातन ये चिल्ला कर, ये तो शब्द मैं पहली बार 2000 जब राम मंदिर का बिना समय का जो है, समय से पहले
उसका उद्घाटन कर दिया गया आधे अधूरे मंदिर का, तब सनातन सनातन चिल्लाने लगे। तो ये जहां देखते हैं कि खतरा, पहले ये अपने को वैदिक धर्म वाला बताते थे, वैदिक के बाद आर्य धर्म बताना शुरू कर दिया, उसके बाद जो है ब्राह्मण धर्म बताना शुरू किया। ब्राह्मण धर्म का फिर 1922 में उसे हिंदू धर्म बता दिया और 2023 में आकर सनातन धर्म बता दिया। भविष्य में कुछ हो सकता है कि 2030 के बाद कुछ दूसरा धर्म बता देंगे। तो ये अपने मन मुताबिक अपनी सुविधा के लिए, अपनी दुकान दौरी चलाने के लिए समय समय पर जो है कि इसी तरह का नाम परिवर्तन करने का ये काम करते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे प्रेमानंद हो, ये जितने हैं ये धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाने का और जनता को गुमराह करने का और जनता की मेहनत की कमाई को लूट करके जो है अय्यासी का जीवन जीने का ये काम करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए हमारे साथ चौधरी लौटन राम निषाद जी थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। वो जो वीडियो है वायरल होने के बाद काफी जो है हंगामा हुआ है, एक तरीके सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम तरीके के उस पर कायस लगाए जा रहे हैं कि लड़कियों की सप्लाई हो रही थी या फिर जो है मानव अंगों की सप्लाई के लिए उन लोगों को कहीं ले जाया जा रहा था, जो कि अभी जांच का विषय। हालांकि अभी उस पर कोई कार्यवाही या कोई ऐसा न्यूज ऐसी खबरें नहीं आई हैं कि उसका स्पष्ट हो पाए, और वायरल वीडियो की पुष्टि लोक बंधुलाई बिल्कुल नहीं करता है। ये चर्चा थी तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इसको लेकर क्या मानना है। तमाम जो सामाजिक एक्टिविस्ट हैं उनसे बातचीत हो रही थी, उसी क्रम में हम इनसे जुड़े थे, बातचीत हुई। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, नमस्कार।